Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS 302/KAS 402 and here we are in lecture number 10 of unit number 2. So in the previous lecture हम लोग बात कर रहे थे टू डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन की, जहां हम लोगों ने सॉल्व की थी लाप्लास इक्वेशन. सो लाप्लास इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है और कैसे उस पे हमने बेस क्वेश्चन किए थे, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर. नाउ इन दिस लेक्चर, जो कि बेसिकली इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, एंड दैट इज ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन. जी हाँ, हम इसके अंदर बात करेंगे अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं जो कि आपको पढ़ना है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, और उसी से आप लोग ड्राइव करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन लाइक व्हाट आर द टेलीग्राफ इक्वेशन, व्हाट आर द रेडियो इक्वेशन, व्हाट आर द सबमरीन इक्वेशन. तो डिफरेंट इक्वेशंस हैं और एज इट इज ये आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि राइट डाउन द रेडियो इक्वेशन और राइट डाउन द ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन. तो यहाँ पे इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, बट ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कैसे ड्राइव हुई है उसकी तरफ थोड़ा सा डेरिवेशन हम लोग देखने वाले हैं. तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन. सो ट्रांसमिशन लाइन क्या चीज है, पहले इसको समझिएगा, फिर आप बहुत इजीली इक्वेशन या जो भी हम पढ़ने वाले हैं इसमें आप समझ जाएंगे. ट्रांसमिशन लाइन का मतलब क्या है, सपोज वी आर एट द सम जनरेटर एंड, राइट, दिस इज ओ पॉइंट जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, और इस ओ पॉइंट से आपने कोई लाइन डिस्ट्रीब्यूट करी, यानी आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है. सो आई हैव मेड कनेक्टेड अ वायर फ्रॉम ओ पॉइंट टू पी पॉइंट. सो पी पॉइंट जो कि यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, जो कि x डिस्टेंस पे रखा हुआ है. सो ये एक तरह की लाइन है जो कि क्या डिलीवर कर रही है, जो कि करंट को पास ऑन कर रही है, जो राइट. सो ये यहाँ पे जो पहली लाइन लिखी हुई है वो यही है, कंसिडर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एन इंसुलेटेड केबल. सो यही चीज हमने यहाँ कंसिडर करी है कि फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट पी यहाँ पे एक वायर का पीस है एंड दैट पीस डिस्टेंस इज बेसिकली x, राइट. अब हमने यहाँ पे बोला अगर यहाँ पे एक जनरेटर एंड है तो इनिशियली वोल्टेज और करंट कुछ ना कुछ होगा, बट एट द पॉइंट ऑफ x, यानी इस पॉइंट पे, पॉइंट P पे जो वोल्टेज एंड करंट है, लेट V बी द पोटेंशियल एंड I बी द करंट एट टाइम t एट पॉइंट P, राइट, जो कि आपका कितने डिस्टेंस पे है, जो कि हमारा x डिस्टेंस पे है. सिमिलरली अगर हम इसमें आगे की तरफ बढ़ेंगे तो एक अनदर पॉइंट Q हमने कंसिडर किया है, जहां पे की डिस्टेंस कितना हो गया. नाउ देयर इज अ स्मॉल चेंज जो कि हमने किसके रिप्रेजेंट किया है, del x से. सो लेट V plus del V is the voltage and I plus del I be the current at this distance, right? So basically ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन क्या चीज है, ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन का मतलब है कि एक जो वायर है उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो उस करंट की कैसे वैल्यू चेंज हो रही है, क्या करंट की वैल्यू होगी एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस, हम उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, व्हाट इज द इक्वेशन यूज्ड टू कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर करंट और वोल्टेज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. तो उसी चीज के लिए यहाँ पे एक ट्रांसमिशन लाइन का एग्जांपल लिया गया है, दैट इज अ वायर ऑफ लेंथ x, और इस लेंथ x के बाद हमने एक del x लेंथ का पोर्शन कंसीडर किया है जिसको हम एनालिसिस करने के लिए यूज कर रहे हैं. और वी कैन से कि इसी del x पार्ट को हम एनालिसिस करेंगे टू ड्राइव द ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन, राइट. और इसी चीज के लिए हमने यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट लेट किए कि इस पॉइंट x पे जो वोल्टेज एंड है वो है V एंड I, और जब हम del x डिस्टेंस कवर कर लेते हैं तो जहां पे वोल्टेज आता है V प्लस del V एंड I प्लस del I, यानी वोल्टेज में देयर इज अ चेंज एंड सिमिलरली करंट में भी यहाँ पे चेंज होता है व्हेन दिस डिस्टेंस इज कवर्ड. अब अगर ट्रांसमिशन लाइन की बात करूं तो ट्रांसमिशन लाइन मेनली 4 पैरामीटर से रिप्रेजेंट की जाती है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस. रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द केबल. जी हाँ, इसमें ध्यान रखिएगा ये जो वैल्यूज यहाँ पे लिखी हैं ये वैल्यूज पर यूनिट लेंथ पे डिफाइन होती हैं. तो अब हम बोल रहे हैं कि वी आर एनालाइजिंग दिस del x पोर्शन, राइट. हम इस del x पार्ट को एनालाइज कर रहे हैं जो कि P और Q के बीच में है. सो यहाँ पे दिस इज अवर P पॉइंट, दिस इज अवर Q पॉइंट, और ये जो del x पोर्शन है, बिकॉज R, L, G और C ये होते हैं पर यूनिट लेंथ के बेस पे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस. तो अगर मुझे del x लेंथ के लिए लिखना है तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जी हाँ, R del x, L del x, C del x and G del x are the line parameter for this del x length, राइट. सो ट्रांसमिशन लाइन कोई भी हो, यानी कोई भी वायर है, वो वायर हमारा मेनली 4 पैरामीटर से डिफाइंड होता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस, और ये वैल्यू हमने del x लेंथ के लिए यहाँ पर डिफाइन करी है. अब अगर मैं आपको बोलूं कि हमने बोला कि P पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो V है और Q पॉइंट पे वोल्टेज कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज हो जाता है, यानी कि देयर विल बी अ सम ड्रॉप. जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपका करंट ट्रेवल करेगा तो ड्यू टू दीज कंपोनेंट देयर विल बी सम ड्रॉप ओवर हियर. इस ड्रॉप की वजह से जो यहाँ पे Q पे वोल्टेज पहुंच रही है वो V नहीं पहुंचेगी, देयर विल बी सम ड्रॉप,
राइट। सो अब हम उसी ड्रॉप को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सो इफ आई राइट कि व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेगमेंट PQ, इस सेगमेंट पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। सो वोल्टेज ड्रॉप किसके क्रॉस हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है R के क्रॉस। तो अगर हम यहाँ पे माने कि देयर इज अ करंट I, तो R के क्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप होता है, जी हाँ, R इंटू डेल एक्स इंटू I। सो ये रहा आपका वोल्टेज ड्रॉप, दैट इज R इंटू डेल एक्स इंटू I। और इंडक्टेंस के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, जी हाँ, आपने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा कि जब L के क्रॉस वोल्टेज लिखते हैं तो L के क्रॉस लिखा जाता है L इंटू डेल I बाय डेल टी, राइट, बिकॉज I इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एज वेल एज टाइम। यहाँ पे वोल्टेज है या करंट है, दोनों ही डिस्टेंस और टाइम दोनों के फंक्शन है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव डेल I बाय डेल टी। So we are evaluating the voltage drop between these two points. तो voltage drop है इसलिए हम यहाँ पे उसे नेगेटिव साइन से शो कर रहे हैं because there is a voltage drop। और कितना voltage drop हो रहा है, what is the voltage drop at inductor plus what is the voltage drop across the resistor। तो ये दोनों voltage drop है जो कि दोनों add on हो गए and this gives me the total drop that is minus of del V। यहाँ माइनस साइन केवल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन शो कर रहा है कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यानी वोल्टेज का लॉस हो रहा है, तो दैट लॉस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस माइनस साइन, राइट। अब इस इक्वेशन को अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो यहाँ पे डेल एक्स है और यहाँ पे भी डेल एक्स है। आई कैन टेक कॉमन दिस डेल एक्स और मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स, माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स इज इक्वल टू R इंटू I प्लस L इंटू डेल I बाय डेल टी। एंड एज पर द डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव, अगर यहाँ पे डेल एक्स टेंस टू, ये जो हमने लेंथ कंसिडर करी है, दिस लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल, अप्रोक्सीमेटली टेंस टू 0, then this equation is written as this become del v over del x is equal to ri l del I by del t। यानी कि ये जो स्मॉल डेरिवेटिव था del v, ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इक्वेशन इज रिटन लाइक दिस, राइट। सो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हियर इट इज अ सम काइंड ऑफ डेरिवेशन, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हम यहाँ पे केवल वोल्टेज और करंट की इक्वेशन को ड्राइव कर रहे हैं कि बेसिकली एक स्मॉल सेगमेंट, अगर मैं डेल एक्स लेंथ का सेगमेंट यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ तो उस डेल एक्स लेंथ पे किस तरह से आपकी इक्वेशन वेरी करती है, किस तरह से वोल्टेज और करंट वेरी करता है। सो ये जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी है ये वोल्टेज इक्वेशन है। सिमिलरली अगर मैं करंट इक्वेशन यानी करंट कैलकुलेशन करूं तो अगर मैं यहीं पे बोलूं कि P और Q के बीच में, P पे करंट क्या था I और यहाँ पे करंट क्या हो रहा है I प्लस डेल I, राइट, देयर इज अ स्मॉल चेंज। तो यानी कितना ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है इन दिस टोटल सेगमेंट। सो करंट कहाँ पे ड्रॉप होगा, अगर आप बोलो कि करंट I इस तरह से फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे आपकी दो ब्रांचेस लगी हैं जहां पे आपका करंट ड्रॉप होगा और फर्दर करंट यहाँ पे निकल जाएगा। अब इन दो ब्रांच के क्रॉस कितना करंट है, यानी कि कंडक्टेंस के क्रॉस कितना करंट ड्रॉप हो रहा है और कैपेसिटेंस के क्रॉस कितना करंट आ रहा है। तो कैपेसिटेंस के क्रॉस करंट लिखने का तरीका होता है C इंटू डेल एक्स इंटू डेल V बाई डेल टी। जी हाँ, C इंटू dV बाई dt होता है, बट यहाँ पे V इज अ फंक्शन ऑफ अगेन x एंड t, सो यहाँ पे हमने यूज किया है पार्शियल डेरिवेटिव। सिमिलरली जो G होता है दैट इज व्हाट 1 बाय R। तो अगर मुझे R के रेस्पेक्ट में करंट लिखनी हो तो हम क्या लिखते हैं, I इज इक्वल टू V बाई R। बट यहाँ पे कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का अपोजिट। तो अगर रेजिस्टेंस की जगह मैं 1 बाय G कर दूंगा तो ये G कहाँ पहुंच जाएगा, अल्टीमेटली ऊपर पहुंच जाएगा ना। सो दैट्स व्हाई हियर इट इज रिटन एज G डेल x इंटू V, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट करंट ड्रॉप। तो इसलिए यहाँ पे फिर से माइनस साइन आया है, तो माइनस ऑफ डेल I इज इक्वल टू G इंटू डेल x इंटू V प्लस C इंटू डेल x इंटू डेल V बाय डेल T। एंड सिमिलरली जैसा हमने पीछे किया था कि इफ दिस डेल एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल देन ये बदल जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव में। सेम चीज यहां पर भी है कि अगर हम डेल एक्स को यहाँ पे कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा डेल आई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा G इंटू V प्लस ये हो जाएगा C इंटू डेल V बाय del t। and as before if del x this is a very small distance, तो del x जैसे ही आपका 0 है as the del x tends to 0, तो ये इक्वेशन किसमें बदल जाएगी, ये इक्वेशन वापस बदल जाएगी माइनस ऑफ del I बाई del x इज इक्वल टू GV प्लस C इंटू del V बाई del t, राइट। तो दोनों इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर हैं, केवल हमने क्या किया, एक वायर कंसिडर किया, उसका del x लेंथ कंसिडर किया और उस del x लेंथ पे हमने वोल्टेज और करंट की इक्वेशन को कैलकुलेट किया है। नाउ अब अगर मैं इसी वोल्टेज इक्वेशन जो हमने ड्राइव किया कि माइनस डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू आर आई प्लस एल डेल आई बाई डेल टी, इसी इक्वेशन को अगर मैं दोबारा से डिफरेंशिएट कर दूं, जी हाँ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर अगेन मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज इक्वल टू दिस टर्म आर इज अ कांस्टेंट, I इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, बिकॉज हम पहले ही बोल चुके हैं I और v दोनों ही x और t के फंक्शन है। तो अगर हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डेल I बाय डेल x प्लस L इज ए कांस्टेंट टर्म। फिर से आप I को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये क्या टर्म हो जाएगी, हो जाएगी डेल स्क्वायर I ओवर डेल x डेल t,
राइट। सो हमने अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव की थी इसी इक्वेशन को वापस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। आई गॉट माइनस ऑफ डेल स्क्वायर v ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू r डेल i बाय डेल x प्लस l डेल स्क्वायर i बाय डेल x डेल t। नाउ अब यहाँ पे जो टर्म बन रही है डेल i बाय डेल x, वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट कि व्हाट इज डेल i बाय डेल x। दिस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन कि डेल i बाय डेल x होगा माइनस ऑफ gv और माइनस ऑफ c डेल v बाय डेल t। यानी कि अगर ये वैल्यू मैं रिप्लेस कर दूं तो ये हो जाएगा r और यहाँ पे माइनस ऑफ gv माइनस ऑफ c d डेल v बाय डेल t, राइट। ये टर्म है gv और माइनस c डेल v बाय डेल t, ये हो गया हमारा डेल i बाय डेल x। सिमिलरली प्लस l, ये टर्म क्या है, ये टर्म कहते हैं डेल स्क्वायर i ओवर डेल एक्स डेल टी। यानी कि अगर मैं डेल i बाय डेल एक्स वाली जो इक्वेशन है दैट इज जी वी प्लस सी डेल वी बाय डेल टी, इस इक्वेशन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं ताकि मेरा डेल स्क्वायर i ओवर डेल एक्स डेल टी बन जाए। जी हाँ, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर i ओवर डेल एक्स डेल टी। तो यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बनेगा, इस टाइम g इंटू वी क्या है, g इंटू वी यानी v की जगह क्या हो गया डेल v बाय डेल t, जी यहाँ पे है ही, और प्लस इसे करेंगे v के t के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर v ओवर डेल t स्क्वायर, राइट। सो अल्टीमेटली जो इक्वेशन हमने कैलकुलेट की थी उस इक्वेशन को हमने वापस से डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे एक डेल i ओवर डेल x बना जिसकी वैल्यू हमें डायरेक्टली इक्वेशन से पता है, बट एक टर्म बनी डेल स्क्वायर i ओवर डेल x डेल t, तो इसके लिए हमें इसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ा। नाउ दिस वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन था तो माइनस साइन आप यहाँ पे लिख दीजिए। नाउ दिस वैल्यू इज रिप्लेस्ड ओवर हियर, तो ये अगर यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ g डेल v बाय डेल t माइनस ऑफ c डेल स्क्वायर v बाय डेल t स्क्वायर, राइट। सो और राइट लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है डेल स्क्वायर v ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो एक तरह से माइनस 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 पूरा का पूरा माइनस आपका कॉमन होके कैंसिल आउट हो रहा है। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन बन रही है डेल स्क्वायर v ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू r इंटू जी वी, यानी एक टर्म बन गई r इंटू जी वी, एक टर्म बन गई आपकी प्लस r इंटू सी डेल v बाय डेल टी। देन इसे फर्दर यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म बन गया l इंटू जी डेल v बाय डेल टी, और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस ऑफ एल सी डेल स्क्वायर v ओवर डेल टी स्क्वायर। अब अगर इस इक्वेशन को फिर से रीअरेंज कर दूं तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर v ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से आप लिख सकते हैं एल सी इंटू डेल स्क्वायर v ओवर डेल टी स्क्वायर, प्लस इन दोनों में डेल v बाय डेल टी कॉमन है तो आर सी प्लस एल जी हम कॉमन करके लिख सकते हैं इंटू डेल v बाय डेल टी एंड प्लस आर जी वी। तो दिस इज अवर ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन इन फॉर वोल्टेज, राइट। मैंने बोला था आपको वोल्टेज और करंट के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो ये बेसिकली इक्वेशन वोल्टेज के लिए आई है। सो पहले फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ड्राइव हुई फ्रॉम द सेगमेंट डेल एक्स लेंथ, और उस फर्स्ट ऑर्डर को अब आपने केवल मैथमेटिक्स लगानी है कि उसे दोबारा से डिफरेंशिएट कर दिया और हमने वापस इक्वेशन में जिसकी वैल्यू चाहिए वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो एक तरह से हमें डेल स्क्वायर v ओवर डेल एक्स स्क्वायर कैलकुलेट हो गया। अब यही सेम काम आपको अपनी आई इक्वेशन के लिए करना है, जो आई इक्वेशन क्या है कि माइनस डेल आई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू दिस। अब हम इस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, माइनस डेल आई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू जी वी प्लस सी डेल वी बाय डेल टी। इस इक्वेशन को वापस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर आई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू डेल वी बाय डेल एक्स प्लस सी इंटू ये हो जाएगा डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स डेल टी। Now, as we already derived, what is the value of minus del v over del x? Del v over del x हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, that is r I plus l into del I by del t. So यहाँ पे del v over del x है as it is replace हो जाएगा, but second फैक्टर क्या है del square v over del x del t, यानी मुझे इसे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में, और जब मैं t के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये टर्म बन जाएगी del square v over del x del t is equal to r into del I by del t plus l into del square I over डेल टी स्क्वायर, राइट। सो दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ये इक्वेशन हो जाएगी माइनस ऑफ डेल स्क्वायर आई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू डेल वी बाय डेल एक्स। तो माइनस की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ आर आई माइनस ऑफ एल डेल आई बाय डेल टी, देन उसके बाद प्लस सी डेल स्क्वायर वी ओवर दिस की वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस ऑफ आर डेल आई बाय डेल टी माइनस ऑफ एल डेल स्क्वायर आई बाय डेल टी स्क्वायर। यानी कि फिर से सेम चीज, माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, माइनस 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 कैंसिल आउट। सो ये टर्म रीअरेंज होकर हो जाएगी डेल स्क्वायर आई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया जी आर आई प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एल जी डेल आई बाय डेल टी, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आर सी डेल आई बाय डेल टी, और ये टर्म मल्टीप्लाई होगी प्लस एल सी डेल स्क्वायर आई ओवर डेल टी स्क्वायर। यानी कि फिर से रीअरेंज तो ये टर्म बन जाएगी डेल स्क्वायर आई ओवर del x square is equal to LC del square I over del t square plus LG plus RC common into del I by del t
right, plus G into R into I, right. So this is the second इक्वेशन जो हमें यहाँ पे ड्राइव करनी थी, जो कि कहलाती है ट्रांसमिशन लाइन करंट इक्वेशन. सो डेरिवेशन का प्रोसेस सेम है, दोनों ही इक्वेशन आपको सेम मेथड से ड्राइव करनी है. पहले सिंगल ऑर्डर इक्वेशन ड्राइव करी फ्रॉम द सेगमेंट, और उस सेगमेंट के बाद ये जो इक्वेशन है इसे डबल मतलब एक तरह से सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया, सो हमें सेकेंड इक्वेशन ड्राइव होकर आ जाती है. और अगर आप दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखें लाइक दिस, तो आप देखोगे कि यहाँ पे केवल v और i का डिफरेंस है. अगर यहाँ देखो डेल स्क्वायर v ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल सी, तो यहाँ पे भी एल सी है. यहाँ पे आर सी प्लस जी एल है, तो यहाँ पे भी आर सी प्लस एल इंटू जी या जी एल है. और अगर कांस्टेंट में देखेंगे तो यहाँ भी आर जी है और यहाँ भी आर जी है. केवल फर्क क्या है, यहाँ पे v की टर्म चल रही है तो सेकंड इक्वेशन में i की टर्म चल रही है. तो दोनों ही इक्वेशन सिमिलर हैं. आप कैसे भी आ सकते हो, इन जनरल आप ऐसे भी कर सकते हो कि डेल स्क्वायर एक्स ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे एल सी आएगा डेल स्क्वायर एक्स ओवर डेल टी स्क्वायर प्लस आर सी प्लस जी एल इंटू डेल एक्स बाय डेल टी और प्लस आर जी इंटू एक्स. तो ये जो x है दिस कैन बी v और दिस कैन बी i. अगर आप इसे v लिखते हैं तो वोल्टेज इक्वेशन, i लिखते हैं करंट इक्वेशन, राइट. सो दीज आर कॉल्ड द ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन. और अगर आपको एज अ थ्योरी की ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन ड्राइव करने के लिए आ जाए तो आप वहां पे कर दीजिएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन कभी पुटअप हुआ नहीं है. बट क्वेश्चन क्या पुटअप हुआ है कि ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन लिखने को आ जाए, तो इन्हें दूसरा नाम इनका टेलीफोन इक्वेशन भी है. सो दैट्स व्हाई आई हैव आल्सो रिटन ओवर हियर दीस आर कॉल्ड टेलीफोन इक्वेशन. तो आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है राइट डाउन द टेलीफोन इक्वेशन. या अब इनमें कंडीशन बनती है क्या कि अगर हम इंडक्टेंस और कंडक्टेंस की वैल्यू को जीरो कर देनी, L और G अगर जीरो हो गए कंडीशनली, राइट, सो उस केस में ये जो इक्वेशन है आप देखो यहाँ पे L जीरो तो एक टर्म जीरो हो जाएगा और G जीरो तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या बचा, L भी जीरो है तो ये टर्म भी जीरो हो रहा है. तो केवल क्या टर्म बचेगी, दिस R इंटू सी इंटू डेल वी बाय डेल टी. सो अंडर दिस कंडीशन इफ L इज इक्वल टू G इज इक्वल टू जीरो, हमारे पास बचेगा डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर सी इंटू डेल वी बाय डेल टी. सिमिलरली अगर सेकंड इक्वेशन में भी ये कंडीशन पुट करेंगे सो वी गेट आर सी इंटू डेल आई बाय डेल टी. एंड दीज इक्वेशन आर कॉल्ड टेलीग्राफ इक्वेशन. और आप पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी, अब तक आप प्रीवियस लेक्चर देख चुके हो, मैं मान सकता हूं. तो आप ये इक्वेशन पहचान कर सकते हो, दिस इज नथिंग बट द वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन. जी हमने वहां पे पढ़ा था v इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t. सो v इज अ टेम्परेचर फंक्शन है तो वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है. तो ये बिल्कुल सेम उसी तरह की इक्वेशन यहाँ पे बनती है. तो अगर इसको फर्दर सॉल्व करना है तो लाइक वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन जो हमने सॉल्व करी है उसी तरह से ये इक्वेशन फर्दर सॉल्व की जाती है, राइट. इसी तरह से अगर मैं कंडीशन चेंज कर दूं, जैसे यहाँ पे L और G जीरो है, अगर हम कंडीशन मान के चले R और G जीरो है, राइट, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस वाला पार्ट जीरो है, तो यानी R जीरो, ठीक है, उसके बाद G भी जीरो, R भी जीरो, तो ये दोनों जो बाद के टर्म है वो आपके जीरो हो जाएंगे. केवल टर्म बचने वाला है एल सी इंटू डेल स्क्वायर वी ओवर डेल टी स्क्वायर, यानी डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल सी डेल स्क्वायर वी ओवर डेल टी स्क्वायर, या डेल स्क्वायर आई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल सी डेल स्क्वायर आई ओवर डेल टी स्क्वायर. So these equation are called radio equation. जी हाँ, लास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि write down the radio equation. तो in that case you have to define only these two equation, that these are the radio equation. And these radio equation are nothing but similar to your wave equation. जहाँ हम wave equation पढ़ते हैं सेम टू सेम वही इक्वेशन है कि del square y over del t square is equal to c square del square y over del x square, where c square की जगह यहाँ पे आप LC देख रहे हो, राइट. सो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सिमिलर टू योर वेव इक्वेशन. एंड द थर्ड एंड द लास्ट कंडीशन जो इन्हीं इक्वेशन के बेस में बनती है, इफ L इज इक्वल टू C इज इक्वल टू जीरो, तो अगर L और C जीरो है तो ये जीरो हो गया, L जीरो है तो ये वाला पोर्शन भी जीरो हो जाएगा, C जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा. केवल हमारे पास बचेगा RGV. तो ये इक्वेशन बच गई डेल स्क्वायर V ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू RGV या डेल स्क्वायर I ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू RGI. दीज आर कॉल्ड सबमरीन केबल इक्वेशन. सो अगर इन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय टेलीग्राफ इक्वेशन, व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो इक्वेशन, या व्हाट डू यू मीन बाय सबमरीन केबल इक्वेशन, या राइट डाउन द सबमरीन केबल इक्वेशन, देन यू हैव टू राइट दीज इक्वेशन, राइट. सो विद दिस इस लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं. विद दिस लेक्चर आई होप कि आप लोग ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन के बारे में अगर लिखने के लिए आता है कि क्या होती है, किस तरह से ड्राइव होती है, सो यू कैन ड्राइव बाय टेकिंग अ सिंपल सेगमेंट और फिर उसके बाद मैथमेटिक्स है. और अदरवाइज अगर आपसे पूछा था व्हाट इज टेलीग्राफ इक्वेशन, रेडियो इक्वेशन या सबमरीन इक्वेशन, सो नाउ आफ्टर लिसनिंग दिस अब आप लोग इन सभी इक्वेशंस को डिफाइन कर सकते हैं. एंड विद दिस आई ऑल्सो सेड कि यूनिट नंबर 2
यूनिट नंबर 2 जो हम पढ़ रहे हैं वो भी हमारी कंप्लीट होती है। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट यूनिट नंबर 4। जी हाँ, 3 हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं, सो वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 4 एंड दैट 4 इज अगेन कम्स इन द स्टैटिक्स पार्ट, दैट इज स्टार्ट्स टेक्निक 2। तो वहां हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी, स्पेशली प्रोबेबिलिटी क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। So with this I can say your PD portion is over. Now again we will start our starts portion जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं probability की, राइट। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।